हेलो गाइस, दिस इज़ हीलोक ज्योति। मेरा नाम हीलोक ज्योति सैकिया है। मैं नॉर्थ ईस्ट से बोल रहा हूँ, असम नॉर्थ ईस्ट, नौगांव शहर से बोल रहा हूँ। आज तक ना मैंने फेसबुक में कुछ भी लाइव दिया ना कहीं पे, सिर्फ यूट्यूब में 2-3-4 वीडियो है, कुछ ऐसा ही। दरअसल मैं आज कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। आप खुद ही सोचिए कि देश का हाल क्या हो रहा है। सारा मतलब करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आम आदमी का जीना भी मुश्किल हो चुका है। ड्यूरिंग कोरोना पीरियड अगर कोई फौजी बॉर्डर पे जाके सीमा की सुरक्षा कर रहा है तो कोई अंदर में रह के दीमक की तरह खोखला कर रहा है देश को, पुलिस वाले। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे पुलिस वाले एक जैसे ही है, हाँ, मगर 70% शायद एक जैसे ही है। 30% प्रॉपरली ड्यूटी करते हैं, 30% भी नहीं, शायद करीब 10 या 15% लोग प्रॉपरली ड्यूटी करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, शायद मेरे वीडियो से अगर कुछ फ़र्क पड़ता होगा तो करप्शन मतलब अगर मतलब करप्शन पे कुछ फ़र्क पड़ता है तो ठीक है। जिसका आंखों देखी हाल में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, शेयर करने भी जा रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और बुरा लगे तो सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लाइक भी मत कीजिए। मगर मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है मैं जो दे रहा हूँ, मतलब वो सब बात कर रहा हूँ, ये मोदी जी की मतलब मोदी जी के पास भी ये वीडियो पहुँच जाए। इसीलिए जो बन पड़ता है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे आप कीजिए। वैसे तो मैं असमीज़ कम्युनिटी से हूँ, आई एम असमीज़ पीपल, तो असमीज़ में बात करना चाहिए, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। और हिंदी जो है, हिंदी में बोलने से हमारे इंडिया के हर एक पब्लिक को समझ में आएगा। मैं यही चाहता हूँ कि सबको समझ में आए, क्लीन एंड क्लियर, इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। करप्शन मतलब क्या बोलूँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना वीक हो चुका है, इतना वीक है ना, और ऊपर से जो कोई दल्ले है ना, या पुलिस वाले हो या फिर XYZ जो भी दल्ले है, अपने नचनिया बना के रख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए, कुछ करप्शन मतलब ऐसा बढ़ चुका है, शर्म भी आ रहा है बहुत। ऐसा लग रहा है कि सारा बाहर का दुनिया जो है ना, वो हम लोगों के लिए शायद पैदा भी नहीं हुआ है, मतलब अच्छा नहीं है, ऐसा भी लगता है कभी कभी। जो भी हो, आज से करीब 1-1.5 महीना पहले की बात है। हमारे पास के एक गांव से, जिसका नाम उड़िया गांव है, तो उड़िया गांव के पास से 2 गौ माता का चोरी हुआ था। तो उस दिन हम लोगों को मतलब जब खबर मिला तब हम लोग तो नौगांव कॉलेज के सामने खड़ा थे। उधर से आया तो आके दिखा, डिमोगुड़ी के एक ब्रिज था, वो ब्रिज के नीचे में चोर के साथ और दोनों गौ माता के साथ पकड़ा हम लोगों ने। पकड़ के फिर मैंने सोचा, देखिए मैं जो हूँ, जैसा जो भी हूँ, जो था जो हूँ, वो अलग बात है। फिलहाल तो एक पब्लिक हूँ, तो एज ए पब्लिक मैं हर एक से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को प्लीज़ भी स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा सुलूक हो रहा है, मतलब होता है, तो आम आदमी के साथ क्या होगा। आम आदमी, और आप लोगों को तो पता ही है ना, आम आदमी सोता हुआ शेर होता है, जगाना भी नहीं चाहिए। वर्दी का फ़ायदा कैसे कोई लोग उठाता है आप देख सकते हो इस वीडियो में। देखिए, मेरा पिताजी एक्स पुलिस में, मतलब पुलिस में था,
मेरा पिताजी भी था, ऐसा ही थे वो। उनका रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड ऐसा था, सर्विस रिकॉर्ड ऐसा था कि उन्होंने आज तक एक भी रुपया नहीं लिया किसी से भी। 3 मंदिर बनवाया, शिव मंदिर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने पैसे से बनाया। कोई अगर खुश होकर एक 10 रुपये भी देता है ना, तो वो भी वो नहीं लेता है, डोनेशन बॉक्स में देने को बोलता है। ऐसे ऐसे करके अपने ज़िंदगी में 3 मंदिर बनवाया उन्होंने। ऐसे मानते मेरे पिताजी। और आजकल के पुलिस वाले जो है, 7-7 हज़ार रुपये मिलता है, फिर भी कमती होते हैं उन लोगों को। मेरे पिताजी तो 24,500 रुपये नहीं दे रहा था। खैर जो भी हो, सारा वीडियो में प्रोड्यूस देने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग कंप्लीट देखिए, स्किप मत कीजिए। एनीवेज, शॉर्टकट में समझाता हूँ आप लोगों को। वहाँ से जाने के बाद मेरा मोबाइल सीज किया गया, मेरा कार सीज किया गया। अगर मैं चाहता तो एक फ़ोन करके भी निकल सकता था उधर से, मगर मुझे पता करना था कि मतलब कितने स्टेज तक वो लोग क्या कटे करप्शन। अरे यार, ये समझो कि मेरा जो फ्रेंड है, जो बेल का, सॉरी मैं अगेन आप लोग सॉरी करता हूँ, वो गाय नहीं था, बेल था। तो जो हल खींचता है ना, वो बेल था। जो भी हो, हमारे धर्म में तो माता का ही तो दर्जा मिलता है ना उन लोगों को, उनको। उस दिन मैंने कानून के दायरे में रह के पुलिस का हेल्प किया, पुलिस का नहीं सॉरी, कानून का हेल्प किया। पहले जब वो चोर गांव के मुखिया चंद्र के पास से, घर से जब पुलिस को निकाल के लाया, तब बहुत सारे पब्लिक ने गुस्से में मारपीट किया था। हाँ, 8-10 गुस्सा मेरे पीठ पे भी पड़ा, लेकिन मैंने पुलिस वाले को बचाया और चोर को भी बचाया। लेकिन देखिए, चोर जो है वो मुसलमान आदमी है, ठीक है, असदुल अली, आई रिपीट, असदुल अली। तो मुसलमान आदमी है तो क्या हुआ, क्या मरने के लिए छोड़ देता सारे पब्लिक के बीच में? एक हिंदू होने के नाते मेरा फर्ज होता है कि दूसरे मजहब का लोगों का रक्षा करूं। कल जब मैंने इसके पहले का जो वीडियो था, वो भी मैंने कल जो मैंने बनाया था, तब भी मुझे फोन आया, बहुत डिस्टर्ब हुआ। जो भी हो, आप लोग खुद सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त पे। अच्छा, पुलिस वाले को भेजने के बाद उधर से जब मैं थाने पहुंचा, तब मेरा जरा सी चीजें, रास्ते के उस पर जो मेरा गाड़ी था, वो गाड़ी सीज किया गया। आई रिपीट, सीज किया गया बिना कारण। और मेंटली और शारीरिक तौर पे मेरे साथ, मतलब क्या बोलूं, एक डंडे से मेरे फ्रेंड को मारा, मुझे भी मारा। मेरे फ्रेंड जब मार खा रहा था ना, बहुत रोए वो। उसको बचाने के लिए मैंने अपना हाथ डाल लिया कि सर अभी तो मेरा बारी है ना, आप मुझे ही मारिए। आपको दिखाता हूं मैं, ये दिख रहा है आपको, ये जगह पे
ये जगह ये जगह ये जगह, ये 1.5 महीना पुराना जगह में ट्रीटमेंट भी नहीं किया आज तक मैंने। और एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको पता है फ्रैक्चर कहाँ पे है? फ्रैक्चर पे ट्रीटमेंट नहीं किया है आज तक। आर्म रेसलिंग का इंटरनेशनल गया था मैं, जब से छोटा था तब से बहुत जिद्दी था। खैर जो भी हो, फिर मेरा पिताजी आया थाने पे शाम को। आने के बाद उनको बैठने के लिए भी नहीं बोला गया। पुलिस वाला एटीएम मांगा मेरा पैसा निकालने के लिए, इतना तक गिर पड़ा वो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो एएसआई है, एएसआई 2 था, एक था भूपेन बोरा, दूसरा दोले नाम का एक। और करप्शन में तो सब मतलब पूरा का पूरा थाना ही है, सिर्फ एक कांस्टेबल को छोड़ के, लेडीज कांस्टेबल, उन्हें सब पता था। सो उन्होंने थाने से चला गया, वो थाना से चला गया। पहचानता भी था वो मुझे, इसलिए थाने से चला गया। जो भी हो, करीब 70-80 हज़ार रुपया बेकार में भरना पड़ा। आप ये समझिए बेल का मालिक मैं हूँ, समझिए मेरे फ्रेंड का है तो मेरा ही है ना, ऐसा समझ लीजिए। इसीलिए मैं गया। और चोर जो है ना, उसको जेल में डालने का मेरा इरादा नहीं था। मैं ये सोचता था कि एक बार समझा के उसको मतलब थाने से निकाल दूँ, शायद उसको समझ में आ जाएगा। 1 बार 2 बार किसी को माफ भी तो करना चाहिए ना, क्या पता किस मजबूरी से वो उसने चोर किया। लेकिन ये सोचिए कि अगर आपके घर में चोर होता है तो आपके घर का पास का आप ही के मजहब का कोई आदमी तो जरूर हो सकता है ना। मुझे उस आदमी का तलाश था जो मैं उन लोगों के लिए मतलब पुलिस के लिए, और वो गांव का जो मुखिया था उसके लिए मैं उसका कोई डिटेल नहीं निकाल पाया। फिर शाम को मेरे साथ मतलब अभी वाइब्रेशन क्या था, मोबाइल फिर से फोन आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, फोन कर जो भी हो। जब थाने से मैं निकला, मतलब मैं मेडिकल किया गया। मेडिकल के दौरान मुझे बताया गया कि मेरा कार लेके ही मेडिकल किया गया। मेरा कार से लैपटॉप भी चोरी हो गया। तब मुझे सब पता है, उसका भी वीडियो है मेरे पास। मेरे कार से ही मेडिकल मतलब सिविल में गया और मुझे बोलने को बोला गया कि ट्यूबवेल के पास गिर के मेरा ये हाल है। एक बात बोला उसी से को मैंने कि अपने पिता मेरा आंसू नहीं निकला है, सूख गया ना आंसू। सहन शक्ति बहुत है मेरे पास। मैं गुस्से में था बहुत उस दिन। फिर सिविल में जब मैं कुछ नहीं बोला, डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया कि कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद आया फॉर्मेलिटी किया, फॉर्मेलिटी करके थाने से निकल के वापस सिविल गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला कि ये बात है वो बात है, ऐसा ऐसा बोला। तो डॉक्टर बोला कि देखो एक बार तो मैंने रिपोर्ट दे दिया है, अगर दूसरी बार देना पड़ेगा तो मेरा नौकरी खतरे में पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन ही मैंने मेडिकल रिपोर्ट निकाला। तो वो मेडिकल रिपोर्ट मतलब जो भी मेरे हाथ में मतलब हुआ, जो भी मेरा मतलब मैं इंजर्ड हुआ, वो देख के डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया, उसका भी रिपोर्ट है। पुलिस वाला जो था वो मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा था। पहली बात, मैंने कुछ नशा किया हुआ था ऐसा बोल के फंसाने की कोशिश किया। देखा ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर क्या किया, उसने बोला कि मैंने उसके ऊपर हाथ दिया। अगर एक भी अगर कोई भी विटनेस के तौर पे आएगा ना पब्लिक,
मेरे अपोजिट, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ गुनाह किया है, ऐसा समझ लूँगा। कोई नहीं है, क्योंकि सच है नहीं है ना, सच मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। बात यह है कि जब आप थाने में पहुंचते हो ना, थाना जो है उन लोगों का मतलब क्या बोलूँ, जहाँ पे उन लोगों का ही चलता है। जब आप थाने में जाते हो तब उन लोगों का ही चलता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो मैंने पहले ही बोला ना, जो लोग कानून के नाजायज औलाद है वो लोग ही ऐसा करता है। मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा, सच्चाई तो आप लोगों को भी पता है। थाने में पहुंचने के बाद क्या होता है, 100 में 85 पुलिस वाला शायद बेईमान होता है, या 15% सच्चा होता है। मगर उन 15% का होना और ना होना एक ही बात है ना। खैर छोड़िए। उसके बाद पिछले दिन मैं एसपी ऑफिस गया, एसपी के पास अपना डॉक्यूमेंट्स दिया, सारा का सारा केस दिया उन लोगों पे। एसपी ऑफिस में एक सीबीआई ब्रांच होता है, उसमें दिया। मगर उन्होंने भी कुछ भी जांच पड़ताल नहीं किया। आज करीब 1.5 महीना हो गया। बात पैसों की नहीं है, जो पैसा मेरा गया, जो पैसा मेरे फ्रेंड का गया, बात पैसों की नहीं है, बात है करप्शन का। जब मैंने केस ठोका उन लोगों पे, सीबीआई ब्रांच पे मतलब दिया, तब भी पता था मुझे उसका कुछ भी एक्शन नहीं होगा। आज तक कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही वीक है। ना किसी का नौकरी जाता है, डर नहीं है उन लोगों को। हाईएस्ट क्या होगा, ट्रांसफर होगा, हाईएस्ट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को उन लोग अपना रखे बना कर रखता है। आप सोचिए कि क्या सुलूक करना चाहिए उन लोगों के साथ। एक था मेरा पिताजी और दूसरा ये लोग। मेरे जो घर वाले हैं वो लोग ये बोल रहे कि छोड़ इन सबको, छोड़ ये सब बात। मगर ये छोड़ने की बात है क्या? आप ही बताइए, ये छोड़ने का बात है क्या? अगर उन लोगों को छोड़ दूंगा वो जैसा दूसरा पैदा होगा। इसीलिए आप लोगों के पास मतलब शेयर किया। और आप ये सोचिए कि कांग्रेस के दिन में ऐसा था या आज बीजेपी के दिन में ऐसा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी अच्छा है या कांग्रेस अच्छा है या कुछ भी अच्छा है। आई रिपीट, मैं ये बोल रहा हूँ क्या हो रहा है ये सब। आप लोग खुद सोचिए क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ। अगर करप्शन पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है या कम हो रहा है, नेता लोग जो है क्या वो प्रॉपरली ड्यूटी कर रहा है? हम लोग तो सैलरी और बिना सैलरी पे भी काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। बड़ा भाई इंजीनियर है और मैं बिजनेसमैन, फिर भी कुछ काम करते हैं, मदद करते हैं कानून का, ऐसा समझ लीजिए। इसके बाद तो मैं ड्रग्स के बारे में भी वीडियोस डालूंगा। कैसे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स माफिया लोग जो है अपना कारोबार चलाते हैं और कैसे पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं चंद पैसों के लिए, ये सब भी डालूंगा। हमारे ऑनरेबल एसपी सर और एडिशनल एसपी सर हो, एसपी सर ने भी बहुत हेल्प किया पहले। मगर क्या बोले, सब लोग साला एक चीज़ के लिए शायद बेबस हो जाता है। कोई बात नहीं,
अब जो होगा, जो करेगा, आप लोग जो करेगा वो तो कानून करेगा या नहीं मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं सोचता हूँ कि ये सारी बातें पब्लिक के साथ शेयर किया जाए। मुझे पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, शायद मेरा बहुत सारा दुश्मन भी पैदा हो जाएगा, मुझे परवाह नहीं है इस बात का। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बाहर में मतलब बाहर से अच्छा मतलब जेल की हवा ही अच्छा है, ऐसा लगता है। जेल में अच्छे लोग रहते हैं शायद बाहर से, ऐसा लग रहा है। असली चोर वो नहीं है जो बैल का चोरी किया था, असली चोर तो ये लोग हैं। मेरे पिताजी पुलिस में नौकरी करता था, तो आप ये सोचिए कि मैं खाकी का कितना इज्जत करूंगा। बहुत सारे पुलिस वाले मुझे जानते हैं, वो भी बोलेंगे कि मैं कैसा आदमी हूं। खैर छोड़िए, बाकी का तो आप लोगों को वीडियो में ही पता चल जाएगा। सारे वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप लोगों का दिल करे तो शेयर, इतना शेयर कीजिए कि मोदी जी के पास भी चला जाए या किसी बड़े अफसर के पास चला जाए। आप अगर लाइक नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, मुझे कोई भी गम नहीं है, मगर प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि ऊपर तक पहुँचे ये सारी बात। अभी डिस्टर्ब किया है, आप देख सकते हो। तो क्या करें, ठीक है, वीडियोस डालता हूँ अभी, देखिएगा आप लोग हर एक वीडियोस, स्किप प्लीज़ मत कीजिएगा। ये जंग मेरे अकेले का नहीं है, हर किसी का है शायद जो करप्शन का शिकार हुआ है। आपको पता है, अभी जब मैंने वीडियो बना रहा हूँ, शायद सुबह का 8:30 या 9 बजे, तब भी फोन आ रहा है। मैं छुपाना नहीं चाहता किसी के साथ ये सब। फिर से बोल रहा हूँ, बात पैसों की नहीं है, बात कानून का है। जो आप लोगों को दिखेगा आप वही विश्वास कीजिए। और अगर हो सके तो शेयर कीजिए। शर्म मत आए ना, मुझे भी शर्म मत आए। ये सब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मगर क्या करे, आप ही बताइए। केवल ये सब तो घिनौना सच है देश का, घिनौना सच। मुझे पता नहीं आप लोगों के स्टेट में क्या है, क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या चल रहा है, मगर मेरे स्टेट में, मेरे असम में या नौगांव में, नौगांव का तो हाल ही है, असम का भी हाल यही है, शायद पूरे भारत का हाल यही है। जब तक ऐसा लोग रहेगा तब तक ना कोई इंडियन आर्मी कुछ कर सकेगा, ना कुछ और कर सकेगा। फौज में रह के क्या देश का मतलब रखवाली करेगा ये लोग। ये लोग तो साले फौज वाले को भी पीट देते हैं, मार देते हैं। आई कार्ड दिखाने से ही फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी वीडियोज है मेरे पास बहुत सारे। और एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को यूट्यूब में और एक चैनल मिलेगा, रॉयल सोल्जर्स। वहाँ पे जो दिखाता है सब कुछ सच है, सब घिनौना सच उधर पे आप लोगों को मतलब मिलेगा बराबर। एक बार देखिएगा जरूर। मेरा एक फ्रेंड का ही चैनल है वो, अच्छा लगेगा बहुत आप लोगों को। जैसे मैं असम से हूँ, वो बिहार से है।
एनीवेज थैंक यू अगेन। मैं इसके बाद सारा वीडियोस स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस करूँगा और मतलब यूट्यूब पे डालूँगा। उसके बाद लिंक हर किसी जगह पे डालूँगा, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या किसी पे भी, कहीं पे भी। अगर करप्शन इस तरह से बढ़ने लगा ना, तब हर कोई चोर करने के लिए जाएगा, हर कोई डकैत करने के लिए जाएगा, हर कोई किसी का खून कर देगा। देश का बहुत बुरा हाल हो रहा है। आप खुद सोचिए किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, या वोट देना चाहिए, या सरकार को जिताना चाहिए, या टोटली वोट नहीं देना है। शायद मैं वोट भी नहीं दूंगा इसके बाद, और दूंगा भी तो उल्टा सीधा लिख के आऊंगा। क्यों मालूम है? आई रिपीट, शायद जो लंका जाता है वही रावण कहलाता है, ऐसा लग रहा है। कोई भी जीतने के बाद अपना फेमस धर्म बेईमानी इसी पे जाता है शायद। अगर इंडियन गवर्नमेंट इस पे कुछ भी एक्शन नहीं लेता है, या असम गवर्नमेंट इसमें कुछ भी एक्शन नहीं लेता है, तो मैं ऐसा ही समझूंगा। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। आज तक मैं सोया नहीं, अच्छे से नहीं सोया। ठीक है, अगर खाकी में नहीं रहता वो लोग तो चीर फाड़ के रख देता। ये जो उंगली दिख रहा है ना, इस उंगली से पेट घुसेड़ देता है इसको। लेकिन खाकी का जो है, खाकी, उसका इज्जत करता हूं मैं। इसीलिए सारी की सारी बातें आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ शेयर किया। और बाकी आप लोग सोचिए इन लोगों का क्या करना है, कमेंट कीजिएगा। अगर आपका दिल करे तो लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा। हर कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। दूसरी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों से ये बोलना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा चेंज कीजिए, आई रिक्वेस्ट। नहीं तो दुनिया का छोड़ो, हमारा इंडिया तो 10वीं में जाने वाला है अभी। आई रिक्वेस्ट, जो भी बड़े अधिकारी है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कीजिए। जैसे आर्मी वालों का होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक अलग तरह का कोर्ट मार्शल होता है उन लोगों का, उस तरह पुलिस वालों का भी कीजिए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसा ऐप पे भी काम कर रहा हूँ अभी, जिससे ह्यूमन राइट्स और जैसे जो भी है, हम जैसे जितने भी पब्लिक है, उन लोगों का बात डायरेक्टली पहुंचेगा उन लोगों पे, उन लोगों के पास। किसी को भी कहीं पे भी कॉम्प्लेन नहीं करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स वाले हो या कोई भी, ऐप खोलेगा और देखेंगे वो लोग। ऐसे सॉफ्टवेयर में मैं काम कर रहा हूँ अभी भी, और वो लोग एक्शन लेंगे। ह्यूमन राइट्स वाले हो या और कोई भी ऐसा संस्था जो भी है। लिंक दूंगा मैं इस वीडियो में उस ऐप का, डाउनलोड कीजिएगा। और मैं ये सोचता हूँ कि हर किसी की बात पहुंचे ऊपर तक, इसीलिए मैं ये ऐसा ऐप पे काम कर रहा हूँ।
सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है मेरे पास। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुझसे हो सका तो मैंने उन लोगों का वीडियो बनाया। उन लोगों को पता भी नहीं चला मैंने वीडियो बनाया है। तो ये सब आम आदमी तो नहीं कर सकता ना। इसीलिए मैंने, खैर जो भी हो, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा ये सोच के मुझे डर लग रहा है। आम आदमी को तो साला एनकाउंटर कर देगा, मार देगा वो लोग। खैर जो भी हो, कभी भी आप लोग मत डरिए, कभी भी मत डरिए। आई रिक्वेस्ट, मत डरिए। प्रोटेस्ट कीजिए, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। अगर कोई बात है तो प्लीज़, जो मेरा फ्रेंड का चैनल है रॉयल सोल्जर्स, वो चैनल एक बार देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। वो फ्रेंड का चैनल में इसलिए बोलता है, सच बोलता है, जो दिखाता है वो भी सच होता है। आई रिक्वेस्ट अगेन, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। তোমালোকৰ ন লাখ টকা গৰু